हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सवाल नीट 2003 में आया है। एक बार आप सवाल को पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके इससे जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन मैं आपके लिए डील करता हूं। एक बार आप प्लीज ट्राई करें इसको। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। सवाल क्या बोल रहा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम in an circular orbit of radius r, the coulombic force F वेक्टर। आपको पहला बात है कि coulombic force लिखने आना चाहिए और दूसरा बात है कि वेक्टर फॉर्म में लिखने आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। बिटवीन दी टू इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है, के ई स्क्वायर बटे का आर स्क्वायर। आर कैप क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, माइनस का के ई स्क्वायर बटे का आर क्यूब इंटू आर, यहां पर कोई वेक्टर नहीं लगाया गया है। के ई स्क्वायर बटे का आर वेक्टर आर क्यूब और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, अब आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहली बात, इस सवाल को करने के लिए आपको हाइड्रोजन एटम का आइडिया होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन रहता है। ठीक, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो है वो चक्कर मार रहे होते हैं। ठीक है, बढ़िया। आपको पता है कि प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है सर जी? प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, और पॉजिटिव होता है और चार्ज कितना के बराबर होता है सर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन में माइनस लगता है ई में और प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस ही। दैट्स इट, बढ़िया। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर मार रहा होता है। हाइड्रोजन एटम का यही कहानी है। ठीक, अच्छा, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कुछ सवाल के मुताबिक पता चल रहा है कि रेडियस आर है, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो रेडियस है वो हमारे पास आर है। ठीक, बढ़िया। अब ध्यान से सुनना बालक, जब भी आप हमको बताओ ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा। बिल्कुल सर, बढ़िया। किस तरह का फोर्स लग रहा होगा सर? इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाता है कि उसके पास पक्का एक फोर्स होगा, और सर्कल में मूव कराने के लिए जो फोर्स जिम्मेदार होता है, सेंटर की तरफ वो फोर्स होता है, उसका नाम भी पता होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग बालक? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स? का कि हर मोमेंट में पार्टिकल का डायरेक्शन बदल रहा होता है, इसलिए जो फोर्स आता है सेंटर की तरफ, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बढ़िया। तो इसका मतलब सर, इस पर अगर हम बात करेंगे फोर्स किधर लग रहा होगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर फोर्स तो इधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ। बढ़िया। अच्छा, इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो हमको पता है सर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालना है, तो इधर की तरफ हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको हम फिलहाल के लिए आर वेक्टर लिख रहे हैं। चूंकि आर हमारा रेडियस है तो पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखेंगे? आर वेक्टर। अब ये छोटा छोटा बात अगर आपसे पता नहीं होगा तो आपसे गलती हो जाएगा सवाल में। ठीक, अब देखना, अगर हम फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स क्या लिखेंगे? कूलम्बिक फोर्स बोल रहा है तो कूलम्बिक फोर्स को क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर F बराबर K Q1 Q2 बटे का आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया स्केलर क्वांटिटी। हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आपको पढ़ाया जाता है कि हम यहां पर आर कैप लिखेंगे। सर आर कैप ही क्यों लिख रहे बालक? के कांस्टेंट है, Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम वेक्टर में बना नहीं सकते, तो आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, तो हमेशा क्या लिखेंगे? आर कैप। क्लियर है बात? किसी भी फोर्स को या किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, खास करके डायरेक्शन के लिए, तो वही काम किए। बढ़िया। अब आगे की कहानी देखना ध्यान से। F वेक्टर बराबर के Q1 कितना है सर जी? Q1 हमारा E है तो के ई। Q2 कितना है सर जी? E बटे का, ध्यान से सुनते रहना, आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? तो आप देख, अब ये पॉइंट को ध्यान से सुनना। फोर्स किधर लग रहा है सर? फोर्स लग रहा है इधर, और पोजीशन वेक्टर किधर है? उधर। फिर से हम बोल रहे हैं, फोर्स देखना, ब्लैक वाला लाइन, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और पोजीशन वेक्टर किधर की तरफ है? इधर की तरफ। तो क्या फोर्स और पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना, फोर्स और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? नो सर, उल्टा है। तो हम इस वजह से यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस का आर कैप। क्या आपको समझ में आया कि फोर्स जो है इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, लेकिन पोजीशन वेक्टर किधर है? सेंटर से बाहर उधर की तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे यहां पर, और यहां पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर। क्लियर? और अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं तो माइनस को आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा के ई इंटू ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और आर कैप को हम लोग लिखते हैं आर वेक्टर बटे का मैग्नीट्यूड जो भी होगा आर का, तो वो क्या होगा? आर ही होगा। अरे भाई, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर ही होगा, रेडियस ही होगा। थोड़ा सा और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के ई स्क्वायर
बटे का आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास आर वेक्टर। तो इस फॉर्म में भी आपका आंसर हो सकता है और इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। हम ऑप्शन को चेक करते हैं, पहला वाला माइनस तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। माइनस है लेकिन आर का कोई कुछ क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ, वेक्टर है कि क्या है, कुछ नहीं। यहां पर प्लस है नहीं, तो इसको देखना आई थिंक ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा रिलाई कर रहा है, माइनस का के ई स्क्वायर बटे का आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सारा कहानी क्या हम बोले? पहला बात तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के अंदर में एक प्रोटॉन, ठीक, और उसके आउटर रेडियस में जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा होता है, ठीक। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, भाई ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो फोर्स अंदर की तरफ होगा, वैसे सोच लो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। या आपको पता होना चाहिए कि इसको घुमाने के लिए जो जिम्मेदार होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अब पोजीशन वेक्टर सर यहां से इसको देखना है तो आर वेक्टर उधर की तरफ मानेंगे, क्लियर है। तो हमारा फोर्स अंदर की तरफ आया, पोजीशन वेक्टर उधर की तरफ आया, इस वजह से हम यहां पर जो है माइनस साइन लगाए और यहां से हमारा कहानी बढ़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअली और सवाल का सॉल्यूशन दोनों समझ में आया होगा। इसके लिए थैंक यू। जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।